हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 19 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर टॉरस। The Lovers, Ace of Pentacles, Nine of Pentacles, Four of Cups and Ten of Cups. Okay. तो यहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कार्ड है। द लवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स। बट एक चीज़ है जो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लग रही है, वो है फोर ऑफ कप्स। बट चूंकि इतने सारे कार्ड्स अच्छे हैं तो ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। बट आई थिंक आप किसी सिचुएशन से बहुत अनसेटिस्फाइड है। टॉरस, आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपको चाहिए वो मिल नहीं रहा, आपको ऑफर नहीं किया जा रहा। इट्स लाइक आप यूनिवर्स से कंप्लेन कर रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है, या मुझे इस तरह की सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है जिनको आप अपने आसपास देख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि उनकी लाइफ कंफर्टेबली आपसे इजी है और उन्हें चीज़ें ज़्यादा आसानी से मिल रही हैं। लाइक आप ये सोच रहे हैं कि अगर सबको सब कुछ मिल रहा है, जस्टिस हो रहा है, तो मेरे साथ क्यों इनजस्टिस हो रहा है, मुझे भी क्यों नहीं वो मिल सकता जो मुझे चाहिए। आई थिंक टॉरस, यहाँ पे टैरो आपको कह रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखिए, बिकॉज आपके लिए एक अच्छी सी स्टोरी मैं यहाँ देख रही हूँ। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में द लवर्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, टेन ऑफ कप्स है। तो यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। प्रोबेबली आप एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे आपको कुछ भी शेप लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपको लग रहा है कि आपका ये रिलेशनशिप भी फेल हो जाएगा, या अगर आप इस रिलेशनशिप में आ भी जाते हैं, मान लीजिए कमिटमेंट हो भी जाता है, तो भी लाइफ में चैलेंजेस कम नहीं होंगे और कोई ना कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। आप हमेशा परेशानियों से जूझते रहेंगे। आई थिंक इस वक्त आप थोड़े से अनसेटिस्फाइड है, इसलिए आपके थॉट्स ऐसे हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको सॉरी फील करने की ज़रूरत है या खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। बट एट द सेम टाइम टैरो आपसे कह रहा है कि पेशेंस रखना थोड़ा ज़रूरी है। हालांकि मैं जानती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आप कितने अपसेट है। ये एनर्जी साफ मैं फील कर पा रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके पास वो सब कुछ है जो पॉसिबली किसी भी पर्सन को चाहिए हो सकता है। बट एट द सेम टाइम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, आपका ये रिलेशनशिप इस वक्त आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी हो सकता है। वो क्यों नहीं वर्क कर रहा है, वो क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, एंड आखिर ऐसा क्या है कि आप ही इस ब्लेसिंग से दूर है। सो ये एक टेम्प्रोरी फीलिंग है जो फेड हो जाएगी, क्योंकि टेन ऑफ कप्स आपकी लाइफ में जल्द ही फॉलो होगा एंड आपको कमिटमेंट मिलेगी। और जहाँ तक इस पर्सन का सवाल है, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड मैं देख रही हूँ। तो ये पर्सन ऑब्वियसली जानता है कि आप क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं और वो आपको नहीं जाने दे सकते। ऑल्सो एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ टॉरस, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपका ऐसा कोई ड्रीम नहीं है जो अधूरा रह जाएगा। ओके, ज़रूर आपके सपने पूरे होंगे, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप वैसे भी इस पर्सन के लिए एक ब्लेसिंग है। ये पर्सन ये बात अच्छी तरीके से जानता है, आप ये ब्यूटीफुल सोल है जो कि जानती है कि वो क्या डिजर्व करती है और क्या नहीं। एंड ऑब्वियसली यू नो कभी कभी तो हर कोई फ्रस्ट्रेटेड होता ही है और कभी कभी आप कंप्लेनिंग भी हो सकते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, इसके लिए इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बिकॉज मे बी समटाइम्स आप खुद को भी ब्लेम करने लगते हैं कि आप शायद एक अच्छे लवर नहीं बन पा रहे, इनफ पेशेंस नहीं रख पा रहे, या शायद आपके इस बिहेवियर की वजह से ही इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही है। आई थिंक ये सब सोचने का वक्त अब नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी आप एक ऐसे फेज में जा रहे हैं जहाँ पे टेन ऑफ कप्स के साथ वो सारी खुशियाँ होंगी जो आपको चाहिए, आपको वो कमिटमेंट मिलेगा जो आपको चाहिए। ये पर्सन इस नाइन ऑफ पेंटिकल्स को लेट गो नहीं कर सकता, इस क्वीन को लेट गो नहीं कर सकता, द लवर्स के कनेक्शन को लेट गो नहीं कर सकता। सो ऑफ कोर्स टाइम लग रहा हो सकता है, दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लग रहा हो सकता है। आप शायद दूसरों को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि
आपकी जर्नी तो कुछ ज़्यादा ही लंबी है या इसमें कुछ ज़्यादा ही चैलेंजेस हैं, बट देन आपकी जर्नी में कुछ ज़्यादा मोमेंट्स भी होंगे, कुछ ज़्यादा हैप्पीनेस भी होगी। और कोई भी चीज़ जब क्रिएट होती है तो उसमें कुछ वक्त लगता है। हालांकि मैं जानती हूँ कि आप काफ़ी परेशान हैं। अगेन मैं वही एनर्जी बार बार रीड कर रही हूँ क्योंकि मुझे वही फील हो रहा है कि आप एकदम एज पे है। आपको लग रहा है कि काश इस रिलेशनशिप को आप कभी चूज ही नहीं करते या इसे गिव अप कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे थॉट्स भी आपके हो सकते हैं, बट इस वक्त ये सोचने का वक्त नहीं है टॉरस। हालांकि आप वैसे भी बहुत पेशेंस दिखा चुके हैं, बट थोड़ा और दिखाएंगे तो आप वहाँ पहुंच ही जाएंगे जहाँ आपको होना चाहिए, बिकॉज आप बहुत क्लोज है अपने ड्रीम्स के। सो गिव अप करना एक अच्छा आइडिया नहीं होगा अभी। दो ही आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं अपने लाइफ के साथ। हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए टॉरस। Eight of Cups, Four of Pentacles, Eight of Wands, Knight of Cups, and Three of Cups. Okay. Again, Eight of Cups फिर वही बात कर रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में 10 of Cups के बहुत क्लोज है। आप 8 of Cups तक आ ही गए हैं, आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है इस रिलेशनशिप में। आप बहुत लंबी जर्नी करके आए हैं, ऑफ कोर्स आप टायर्ड हैं। आपका गिव अप करने का मन कर रहा हो सकता है कि ये तो वर्क करेगा ही नहीं, कभी आपके ड्रीम्स कभी ट्रू होंगे ही नहीं। बट टैरो आपसे कह रहा है कि थोड़ा पेशेंस और रखिए। अगेन सेम मैसेज। ऑल्सो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो शायद ये पर्सन ऑलरेडी इस बात पे वर्क कर रहा है कि वो कैसे इस रिलेशनशिप को एक रियलिटी बनाएंगे। आई थिंक ये पर्सन अपने फैमिली मेम्बर्स और बाकी सब लोगों से बात कर रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में और एक्चुअली एक कमिटमेंट का रास्ता बनाना चाहता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये है एक नए स्टार्ट के बारे में, नई जर्नी के बारे में। एंड आई थिंक टैरो आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट पे अब आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको और कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक टॉरस आप ऑलरेडी बहुत टायर्ड हैं और शायद आपके लिए पेशेंस रखना भी मुश्किल हो गया है, तो एफर्ट करना तो दूर की बात है। एंड यूनिवर्स आपसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि अब आप और एफर्ट करें, बिकॉज जो भी आपको करना था आप कर चुके हैं। सो आई थिंक आपके लिए ये काफ़ी सरप्राइजिंग होने वाला है कि ये पर्सन आपके तरफ खुद ब खुद आएगा, खुद अप्रोच करेगा आपको इस कप के साथ, इस लव के साथ एंड 3 ऑफ कप्स के साथ। ये पर्सन चाहता है कि आप उनके साथ टाइम और स्पेंड करें। इस पर्सन के अंदर आप एक बदलाव देखेंगे। ओके, इस बार जब ये आपको अप्रोच करेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चेंज हो गया है इनके अंदर, ये काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, ये एक कम्प्लीटली नई एनर्जी है। और आई थिंक आपको ये वीक काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करवाएगा और काफ़ी कुछ आपको यहाँ से लर्न करने को भी मिलेगा। ये वीक है बस वेट करने के बारे में और वॉच करने के बारे में, क्योंकि आगे चीज़ें चेंज होंगी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है टॉरस। मैसेजेस फॉर टॉरस। Joan of Arc, Voice of Truth. Stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth. Okay. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको स्ट्रांग बने रहना चाहिए इस वक्त, बिकॉज आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो सकती है। थोड़ा सा अगेन फिर वही मैसेज, तो अपने पर्पस पे फोकस कीजिए। आपका क्या पर्पस है, आप क्या चेज कर रहे हैं, आपके क्या ड्रीम्स हैं। जब तक आप उस पर फोकस रहेंगे तब तक आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा, इंस्पिरेशन मिलता रहेगा आगे बढ़ने के लिए। तो अपने मन से डर निकाल दीजिए किसी भी चीज़ का, जो आपका मन आए वो कहिए और आप उन चीज़ों को लूज नहीं करेंगे टॉरस जो आपके लिए है। यूनिवर्स ये श्योर करेगा कि आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिले आपकी जर्नी में। तो यह है रीडिंग इस वीक की।
आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.